आपको आज ऐसे फैक्ट्स पता चलेंगे कि आप अपने दिमाग की क्रिटिकल कंडीशन को समझ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। दुनिया अब एक ग्लोबल विलेज है। इस ग्लोबल विलेज में काम करना और लगातार अपडेट रहना हर किसी के लिए चुनौती है। लेकिन इस रोज बदलती दुनिया में प्रासंगिक बने रहने की चुनौती को झेलना किसी सामान्य इंसान के लिए आसान बिल्कुल नहीं है। इसी स्थिति के कारण हमारे जीवन में तनाव, डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, मानसिक डिसऑर्डर आदि की एंट्री होने लगती है। इसके अलावा कुछ शारीरिक और मानसिक परेशानियों के कारण भी हार्मोन असंतुलन जैसी समस्याएं जीवन में आ जाती हैं। लेकिन यकीन जानिए, मूड को बेहतर करने और लाइफ को बेहतर बनाने में हैप्पी हार्मोन्स की भी अहम भूमिका है। वहीं कुछ सैड हार्मोन्स भी होते हैं जो इंसान को उदास बना सकते हैं। इन सैड हार्मोन्स से पीड़ित ज्यादातर लोग इसका इलाज डिप्रेशन समझकर करवाते रहते हैं। लेकिन इन हैप्पी हार्मोन्स को अगर बूस्ट किया जाए तो न सिर्फ मूड को खुशनुमा बनाया जा सकता है, बल्कि ये आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव भी ला सकते हैं। मानसिक चिकित्सक भी इन हार्मोन्स को बूस्ट करने की सलाह देते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डोपामाइन क्या है। इसके अलावा डोपामाइन शरीर को कैसे प्रभावित कर सकता है। ये भी बताएंगे कि डोपामाइन का बूस्ट वर्कप्लेस पर कैसे आपको स्टार बना सकता है। आइए जानते हैं। डोपामाइन मस्तिष्क में बनने वाला एक न्यूरोट्रांसमीटर है। मूल रूप से यह न्यूरॉन्स के बीच एक केमिकल मैसेंजर के रूप में काम करता है। डोपामाइन दिमाग में तब रिलीज होता है जब आपका मस्तिष्क एक इनाम की उम्मीद कर रहा होता है। जब आप किसी निश्चित एक्टिविटी को आनंद मान लेते हैं तो डोपामाइन का स्तर बढ़ाने के लिए सिर्फ उस एक्टिविटी को करने की आवश्यकता होती है। ये कुछ भी हो सकता है, कोई खास भोजन, शॉपिंग, सेक्स या कोई भी अन्य चीज जिसे करने में आपको आनंद मिलता है। उदाहरण के लिए मान लें कि आपको घर में बनी हुई कोई खास डिश जैसे दाल चावल का सेवन करने से आनंद मिलता है। ऐसे में जब भी आप दाल चावल की खुशबू को सूंघते हैं या उसे बनते हुए देखते हैं या उसका सेवन करते हैं तो आपके दिमाग में डोपामाइन की मात्रा बढ़ जाती है। डोपामाइन की बढ़ी हुई मात्रा इसके सेवन की इच्छा को मजबूत करती है। इसके अलावा भविष्य में इस इच्छा को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करती है। यह मोटिवेशन, इनाम और रीइंफोर्समेंट के किसी चक्र की तरह है। अब कल्पना करें कि आपकी दाल चावल खाने की इच्छा है, लेकिन आपके दफ्तर के लोग आपके सामने टिफिन को चट कर जाएं और आप चाहते हुए भी उन्हें रोक न पाए। ये स्थिति आपके दिमाग में डोपामाइन के लेवल को कम कर सकती है। ये स्थिति आपके मूड को भी खराब कर सकती है। इससे आपके मन में अपने पसंदीदा काम को पूरा करने की प्रबल इच्छा जाग सकती है, जिसे आप किसी भी तरह से पूरा करना चाहेंगे। डोपामाइन को कई मायनों में फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर माना जाता है। डोपामाइन का संबंध दिमाग में खुशी और इनाम की भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। बेशक यह इतना आसान नहीं है जितना कि दिखता है। वास्तव में इस जटिल रसायन को समझना भी बहुत जटिल है। डोपामाइन का संबंध न्यूरोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कामकाज से है। डोपामाइन शरीर के अंगों के फंक्शन, मनोदशा और यहाँ तक कि हमारे फैसले लेने की क्षमता के लिए भी जिम्मेदार माना जाता है। इसका संबंध कुछ मूवमेंट और मनोरोग विकारों से भी जुड़ा हुआ है। इस फील गुड फंक्शन के अलावा डोपामाइन शरीर के कई अन्य फंक्शन में भी जुड़ा होता है। इनमें शामिल हैं ब्लड फ्लो, पाचन, एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, हार्ट और किडनी फंक्शन, मेमोरी और फोकस, मूड और भावनाएं, मोटर कंट्रोल, दर्द की प्रक्रिया, पैंक्रियाज फंक्शन और इंसुलिन रेगुलेशन, आनंद और इनाम पाने का व्यवहार, नींद, स्ट्रेस रेस्पॉन्स। ध्यान रखें कि डोपामाइन अकेले काम नहीं करता है। ये अन्य न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन जैसे सेरोटोनिन और एड्रेनालाइन के साथ काम करता है। पर्यावरणीय फैक्टर्स भी आपकी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक सेहत को भी प्रभावित करती है। दिमाग में जब डोपामाइन का लेवल सही मात्रा में होता है तो मूड आमतौर पर बेहतर ही रहता है। ये हार्मोन सीखने, योजना बनाने और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बेस्ड होता है। डोपामाइन का संबंध निम्नलिखित भावनाओं में हो सकता है: अलर्टनेस,
फोकस, मोटिवेशन, प्रसन्नता। डोपामाइन की मात्रा अगर अचानक बढ़ जाए तो आपके दिमाग में खुशी की अस्थायी लहर का विकास हो सकता है। मूड खराब रहने के पीछे डोपामाइन का लो लेवल भी एक वजह हो सकती है। अगर आपकी अलर्टनेस घट जाती है, एकाग्रता में समस्या आती है, मोटिवेशन में कमी आ जाती है, किसी काम में जोश नहीं महसूस होता, कोऑर्डिनेशन घट जाता है, मूवमेंट में समस्या होती है, नींद के समय में कमी आ गई है, तो संभव है कि आपका डोपामाइन लेवल कम हो सकता है। वैसे बता दें कि डोपामाइन की कमी के कारण अधिक सोने की समस्या भी हो सकती है, जबकि कम सोना भी डोपामाइन के लेवल को कम कर सकता है। साल 2012 की स्टडी के अनुसार पर्याप्त नींद न लेने पर सुबह के समय डोपामाइन रिसेप्टर्स में डोपामाइन की उपलब्धता में कमी आ सकती है। कुछ स्थितियां हैं जिनका संबंध लो डोपामाइन लेवल से हो सकता है, जैसे एक पार्किंसन डिजीज। इसके लक्षणों में शरीर में कंपकंपी आना, मूवमेंट धीमा हो जाना और कभी-कभी मनोविकार की समस्या होना शामिल है। 2. डिप्रेशन। इसके लक्षणों में उदासी, सोने में समस्या होना और संज्ञानात्मक व्यवहार में बदलाव आ जाना शामिल है। 3. डोपामाइन ट्रांसपोर्टर डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इस सिंड्रोम को इन्फेंटाइल पार्किंसनिज्म डिस्टोनिया भी कहा जाता है। इस समस्या के कारण मूवमेंट से जुड़ी विसंगतियां भी हो सकती हैं। इसके लक्षण भी पार्किंसंस बीमारी के समान ही होते हैं। डोपामाइन की स्तर अगर बहुत बढ़ जाए तो आप खुद को दुनिया का किंग महसूस कर सकते हैं, भले ही थोड़ी देर के लिए। यह आपको गंभीर ओवरड्राइव में भी डाल सकता है। डोपामाइन की अधिकता होने पर निम्नलिखित समस्या हो सकती है, जैसे पागलपन, दुख, स्वप्न, भ्रम। इसके अलावा बहुत ज्यादा डोपामाइन के स्राव में कुछ कारक अहम भूमिका निभा सकते हैं, जैसे मोटापा, लत, सिजोफ्रेनिया आदि। असल में डोपामाइन का संबंध खुशी और इनाम की भावना से जुड़ा हुआ है। ये उपलब्धि से जुड़ा हार्मोन है। शरीर में डोपामाइन की मात्रा जितनी अधिक होगी, उतना ही फोकस आप काम पर बनाए रख पाएंगे। डोपामाइन किसी इंसान की क्रिएटिविटी और एकाग्रता को बढ़ा सकता है। ये आपको अपना टारगेट पूरा करने के लिए मोटिवेट भी करता है। अगर आप तय समय में अपने टारगेट पूरे कर लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये आपके करियर को बूस्ट करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा डोपामाइन सोशल और प्रोफेशनल लाइफ में आपकी फैसला लेने की क्षमता को बढ़ा देता है। इससे आप ज्यादा बोल्ड फैसले ले पाते हैं। ये आपको बेहतर काम करने की प्रेरणा देता है। बस जरूरत इस बात है कि डोपामाइन को आप अपने लक्ष्य से जोड़ दीजिए।